पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटलस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि सौन्दर्यम् निजहृद्गतम् प्रकटितम् स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपम् च पुनस्तनन्तर्गतम् प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमया कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपम् तत्त्रितयात्मकम् परमभिध्येयम् सदा वल्लभम् भजनानन्ददानार्थम् भजनैर्माम् समानयतो या पुष्टिमार्गे कृपया वन्दे ताम् कृष्णवल्लभाम् वन्दे ताम् शरदवल्लभाम् श्रीमदाचार्यचरणम् शरणम् सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनम् मस्तके राजताम् मम। उत्सव नायक श्री वल्लभ उनकी ही अहेतु की कृपा से उभय गुरुवर्या जी चरण और उनकी आह्लादनी शक्ति और उसके बाद इस समिति का समग्र रूप से कल्याण करने वाले कल्याणमयी आभा के साथ विराजे श्री कल्याण राय जी महाराज श्री हमारे काशी की विभूति और उस परिवार से काशी राज परिवार से पधारी विष्णु प्रिया जी इस मंडप में आप सब के आधारभूत कृष्ण दर्शन को बारंबार उनकी लीला का दर्शन कराते हुए और आप सबको ब्रजमयी स्थिति में ले जाने वाले आदित्य जी व्यास जी हमारी समिति पर बड़ा अनुग्रह रखने वाले समिति के जिसे बोले ना पर्दे के पीछे कार्य करने वाले रमेश जी उपमन्यु शास्त्री जी अन्यान्य विद्वद्वृंद समिति के समस्त पदाधिकारीगण सेवकगण और परम भाग्यवान इस कलिकाल में बिना घड़ी देखे बैठे हुए आप सब सुधी जन वैष्णव हैं। इसलिए ऐसा करना कि जिह्वा को अगर कुछ अच्छा करना हो तो देख के सत्य बोलना चाहिए। आज हम लोग नित्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो आज छठी कड़ी है। षष्ठ पुष्प अर्पित हो गए ठाकुर जी के चरणारविंद में। अब ठाकुर जी का विवाह भी हो ही गया है, हो गया ना। विवाह के बाद ही आफत आना शुरू होती है, चाहे राम जी का हो और चाहे कृष्ण जी का। रोज एक न एक बात आए। तो इसलिए कब जैसे भगवान लोग इसमें से निकले हैं, ये लीला करके हम लोगों को दिखाया है, क्या ऐसे हम लोग कैसे निकल सकते हैं और हमेशा मुस्कुराते हुए। यहाँ तो उसके पहले तो बड़ा आनंद मिले, बाद में तो माथा पकड़े कि पहले ही ठीक था, लेकिन ठाकुर जी कभी माथा नहीं पकड़े। तो कैसे नहीं पकड़े ये सीखना हो तो भागवत जी में आए। सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये सत्य है, लेकिन जो मिल जाए उसका आनंद इतना हो कि जो नहीं मिला है वो अपने आप गौड़ हो जाए। ये कला सीखने के लिए भागवत जी की शरण जाए।
रामायण जी की शरण जाएं, अपने गुरु की शरण जाएं। अभी आपको पता है तो कई एक ऐसा मोड़ आया कि जरा बुद्धि इधर उधर होने वाले थे, लेकिन गुरु की शरण जाते ही, गुरुवत चर्चा करते ही उस मोड़ में ऐसा आनंद आया कि आज हम लोग सब लोग आनंद ले रहे। जब पहले गुरु कहे कि आ जाओ बेटा, तो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अब तो किसी तरह पकड़ के बैठ जाओ, अरे चलो चलो ना, कोई तरह से हमको मिले। ये सब जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव ही होता है। और एक बार जैसे ने यहाँ बड़ा सुंदर आज्ञा किया रहा, योग का आजकल बड़ा चल रहा है, योगा करते हैं ना, तो बड़ी सुंदर बात आपने बताई थी यही बैठके में, जब ज्ञान मुद्रा पर चर्चा हो रही थी। तो ज्ञान मुद्रा करते हैं, आप सबको मालूम है कि अंगुष्ठ से तर्जनी को खींच लेते, और ऐसे आप कर लेंगे तो आपका ज्ञान चक्षु खुलने लगे। रोज यदि करते रहेंगे तो ज्ञान मुद्रा से ज्ञान बढ़ेगा। तो कैसे समझें कि ज्ञान मुद्रा है? कहा कि तर्जनी जो है ये जीव का स्वरूप है, और जीव में क्रोध होता है। जब आपको क्रोध आता है किसी के ऊपर, खबरदार, तो कौन वाली उंगली आ गया? इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। कभी ऐसे नहीं करते खबरदार, अरे खबरदार, ऐसा करते हैं खबरदार। जब क्रोध आएगा तो कौन सी उंगली आएगी आगे? तर्जनी। और तर्जनी जो है ये जीव का स्वभाव है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव का स्वभाव है। अब जीव को, और ये अंगुष्ठ क्या है? ये ब्रह्म है। और जब, हाँ ये भी ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म का, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। इसको पता नहीं कहां से, मत कहो भगवान क्या से आई, पता है। हम लोग बीच में, हम लोग भी इसी में से हो गया है, नहीं कहेंगे बिल्ली की तरह निगाह रखती है, ऐसा मुंह से निकला, ठीक है। तो जीव के स्वभाव में दुष्टता भरी है, क्रोध भरा है। और अंगूठा क्या है अपने यहाँ? ये ब्रह्म का स्वरूप है। जब ब्रह्मस्वाद सहोदरा, जब ब्रह्म का स्वरूप सामने आता है तो हम लोग कौन सी उंगली करते हैं? डन। वो क्या करते हैं? दूर से करना होगे, पूर्ण हो गया, आप कुछ बाकी नहीं, तो कौन वाला हो? थम्सअप, हाँ थम्सअप मत पीना, ऐसा थंब उठा लेते हैं। और थंब उठाने का मतलब क्या है? ये ब्रह्म है, और ब्रह्म जब आ जाता है तब कुछ बाकी नहीं रहता, वहां से गले हो गया, बस मुंह से बोलना ही नहीं पड़ा। और ये है ब्रह्म। तो जीव को जब ब्रह्म का संबंध हो जाता है तब ज्ञान होता है कि अरे हम कहाँ थे, कहाँ जाना है, कैसे करना है। और एक बात समझिएगा, तो कभी कभी लोग उल्टा कर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ज्ञान मुद्रा ही नहीं, ऐसे भी नहीं। अगर इससे जीव से ब्रह्म को पकड़ेंगे, हम चाहें कि ब्रह्म हम पकड़ लें, तो जब होगा तब छटक जाएगा, और वहां क्या आ जाएगा? ऐसे किसको कर देंगे? ऐसे माने वो अहंकार, पैसा आ जाता है, वहां पैसे की जरूरत नहीं है, शरणागति की जरूरत है। जैसे ही सिर झुकाया और ब्रह्म ने हमको पकड़ लिया, अब इसको छुड़ा के देखिए जरा अपने हाथ को, जब तक अंगूठा न चाहे तो ये उंगली छूट नहीं सकती। इस तरह से जब ब्रह्म यमे वैश्य वृणते देन लभ्या, जिसको ठाकुर जी अंगीकार कर लेते हैं, वही इस प्रांगण में शुद्धाद्वैत जप यज्ञ समिति में और ऐसे सत्कर्म में अपना भाग दे सकता है। नहीं होगा तो सामर्थ्य से नहीं देगा। एक देवता आए यहाँ, उन्होंने कहा कि आप पूरा एस्टिमेट बता दीजिए काहे दौड़ रहे हैं। तो हमने जय जय से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा ऐसे बिना विचार के सेवा नहीं लेनी। वो कौन है, कैसा उनका द्रव्य है, वैष्णव है कि नहीं है, बिना विचार सेवा। तो जैसे इतना दौड़ना, इसको पकड़ो, आओ जुटो, सब करो, तो इतना बड़ा जहाज कर, वो सब ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो अहंकार जहाँ हो वहां की सेवा अंगीकार नहीं करते। लक्ष्मी सहस्र लीला भी
सेव्यमानम कलानिधि, उस दिव्य सब तरफ से कोई भला के लिए लाइन लगाए खड़ा है और गए पूछने तो कहा फाटक बंद, कल तक हो चुका भला, अब नहीं, भोजन के लिए सब कृपा हो चुकी है, अब कहीं जगह नहीं मिल रही, तो एकमात्र ब्राह्मण बचे शरण के लिए। तो ब्राह्मण देवताओं की जो भी सत्कार करना चाहे वो ब्राह्मण देवताओं को सत्कार करें, उन्हीं से हम लोगों का ये मार्ग प्रशस्त है। जी ने यहाँ पर बहुत से ब्राह्मण देवताओं का हर वर्ष हर प्रकार से सभा करके उनका सम्मान किया है। उनके आशीर्वाद से आज ये समिति लगभग 70 वर्षों का अपना दिव्य कार्यकाल पूर्ण करके आज यहाँ तक आ चुकी है, प्रौढ़ से ऊपर आ चुकी है। प्रभु से विनती यही है कि कल्याण बाबा जिस उत्साह के साथ में भगवान नाम लेने में और लिवाने में आप सबों के माथे पर भगवान की कृपा कराने में जैसे नहीं थकते, इसी प्रकार से ठाकुर जी इनकी वाणी को हम सब के अनुग्रह को अपने ऊपर ठाकुर जी अनुग्रह करें। वल्लभ राजकुमार की, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की। थोड़ा सा किनारे हो जाओ बस। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की। हमको याद आता है जब आप श्री यहाँ पधारे तो यहीं पर द्रविड़ जी और रेवा प्रसाद जी ये सब लोग पधारे थे सभा में। तो उन्होंने कहा था कि जीजी के बाद कौन क्या, तो अब ये सारी शंका दूर हो गई। अब तो जीजी के बाद भी और उनके बाद भी ये समिति का कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया था। और उन्हीं के आशीर्वाद, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे समिति में लालन का प्राकट्य हुआ और वल्लभ और विठल दोनों दिव्यता से हमारे यहाँ विराज रहे। हम अधिक समय नहीं ले, कल का सत्र जो है ये बड़ी सावधानी का सत्र है। कल हम लोग 11 से 11:30 के बीच में प्रातः काल के मूल भागवत जी का पूर्ण करने पर, मूल भागवत जी पूर्ण हो जाएंगी, 18,000 श्लोक इस समिति में कण कण में विराजमान हो जाएंगे। और कल जैसे ही 18,000 श्लोक पूर्ण होंगे तो सारे जितने भी यजमान वृंद हैं, जो भी मनोरथी हैं और जो प्रतिवर्ष तुलसी जी समर्पण करते हैं ठाकुर जी को अपने यहाँ भागवत जी को, वो सब पुरुषोत्तम सहस्र नामावली इस ग्रंथ के नाम से ठाकुर जी को तुलसी जी अनुगाय पर स्पर्श कराएंगे। और सब लोग समर्पित करके दल चाहे पत्र जिसके भाग्य में जो होगा वो अपने अपने भागवत जी के सामने जहाँ जगह मिल जाए सम्मिलित होकर के करें। और प्रातः काल तुलसी जी समर्पण करके सायंकाल प्रवचन में भागवत जी का पुनः, हम लोग यहाँ कभी विश्राम नहीं होता। एक नियम है, अपने यहाँ माताएं पाठ करते हैं, उनको मालूम है, जैसे ही अध्याय पूर्ण हो जाता है तो उसके आगे के अध्याय का 2 श्लोक बोल करके और तब विश्राम लेते हैं। तो भागवत जी पूर्ण होते ही पुनः 2 श्लोक बोलते हैं और पुनः उनसे याचना करते हैं कि महाराज अगले वर्ष की तैयारी में हम फिर लग जाएं। इसकी प्रार्थना के साथ में हम लोग कल का सत्र पूर्ण करेंगे। जिनको भी सत्कार आदि करना होगा तो पहले जय जय अपना सत्कार करेंगे समिति की ओर से। जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण किया है उन सब ब्राह्मणों का सत्कार समिति कर लेगी। फिर उसके बाद आप सभी वैष्णव जन कर सकते हैं और फिर यहाँ से भागवत जी पधरा के मदन मोहन जी के चौक में से होकर के और जहाँ से भागवत जी ले आए वही बड़े महाराज मंदिर में ले जाके पधराएंगे। और परसों गीता जी का स्वाध्याय प्रातः काल के सत्र में, हाँ दूसरे ही दिन, कल तो नहीं, कल एकादशी नहीं है। ठाकुर जी के उत्सव के दूसरे दिन ना, वल्लभ के दूसरे दिन, हाँ ठीक।
अभी सवेरे पारू बहन सूचना देगी। हाँ, गीता जी का स्वाध्याय करेंगे और ठाकुर जी की कृपा से जिन माताओं के माथे अमृत कलश लिखने को कहा होगा, जिन माताओं के ऊपर ऐसी आज्ञा की होगी, वो सब माताएं बहनें उषा आरतिया, पारो बहन, राधा बहन किसी के पास जा करके और वो अपना नाम लिखवाएंगे। और उसके बाद एक गुरु है, जैसा कहेंगे ऐसा कहेंगे, है ना। पुष्टि मार्ग में तो हमारी गोपियां ही गुरु हैं और जीजी ने इन सबों को इतना सुंदर समृद्ध किया है, वो देख करके आज लगता है कि कीर्ति यस्य स जीवति, शरीर को रखना मुश्किल है। सबसे बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की, वो भी 2 परार्ध बाद अपनी शरीर नहीं रख सकते, चले जाना पड़ता है। लेकिन वाक्य, नाम और अपनी कीर्ति, इसको अगर सही समय पर सही उपयोग कर लिया तो जीवन भर जीवित रहती है। यहाँ जितने भी जो हमको बता रही है कि ऐसा 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 होता है, ये सब चीजें हैं, कि कोई और नहीं, उन्हीं का चलाया, उन्हीं का बनाया हुआ ये मार्ग अभी तक बिना लिखे पढ़े इन लोगों को याद है। उसका कारण है सत्संग। तो सत्संग में अपना मन लगे, इसके लिए श्री वल्लभ के चरणारविंद में निवेदन करते हैं, आचार्य श्री से निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें और वल्लभ और विठ्ठल के चरणारविंद में हमारी रीति और प्रीति बढ़े, भागवत जी में अपनी प्रतीति बढ़े। इसके लिए कल्याण राय जी महाराज श्री से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। सुरेश बाबा से निवेदन है, घड़ी की ओर न देखें, घड़ी आपकी यही सुंदर है और आप सबसे बताते हैं कल तक घड़ी देख लो और उसके बाद जरा घर जाके देखना, जब तुम खाली बैठे हो तो सिवाय विषाद के कुछ हाथ नहीं लगेगा। दिन भर जाओगे घर में, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। घर से बाहर निकलोगे तो अरे यार ये भूल गए, इसी में रह जाओगे। और यही घड़ी ठीक होगी जो जीवन भर के लिए तुमको कुछ दे जाएगी। तो सुरेश बाबा और तदनंतर कल्याण राय जी महाराज श्री से निवेदन कि आप सब सुधी जनों को ऐसा मार्ग बतावें, इस कलिकाल में वल्लभ और विठ्ठल का प्रेम धन बढ़े। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। एवं मंचस्थ विराजमान शास्त्री जी, अन्य विद्वजन एवं समस्त भगवत चरणानुरागी सत्संगानुरागी वैष्णव, श्री ठाकुर जी की कृपा से अपना ये जो 108 भागवत सप्ताह का जो कार्यक्रम वो आनंद संपन्न हो रहा है और ये जो भगवत नाम रूपी अमृत जो बरस रहा है, इसमें अपन को स्नान करना है, डुबकी लगानी है और ये जो लहर चल रही है, अपन उनसे ऐसी ही विनती करें श्री ठाकुर जी से, श्री आचार्य चरण से, कि ये जो अमृत रूपी जो लहर है, भगवत नाम रूपी जो लहर है, ये कभी भी इसका समापन ना हो और हमेशा बढ़ती रहे। क्योंकि आज अपन देखें, अपन सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपन कहते हैं आज बहुत आनंद आया। तो आनंद क्यों आया? क्योंकि वहां जहां सत्संग होता है वहां पर ठाकुर जी साक्षात विराजमान होते हैं
सत्संग में आनंद आता है। अपन ये नहीं कहते कि मजा आया, क्योंकि ये अलौकिक आनंद है, लौकिक आनंद नहीं है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत जो भक्ति रस है, ये रस फैल रहा है, उमड़ रहा है, तो इस रस को अपनी संपूर्ण इंद्रियों से ग्रहण करें और मनन चिंतन करें। जैसे कि आज अपन लोगों ने गोपी गीत का प्रसंग सुना। गोपी गीत में श्री ठाकुर जी जब वेणुनाद करके सबको गोपियों को बुलाते हैं, तो जब गोपियां आती हैं तो ठाकुर जी उनसे पूछते हैं कि यहां क्यों आए, क्या कारण है। तो वो पूछ रहे हैं कि यहां क्यों आए हो, लेकिन बुलाया तो उन्होंने ही, वो भी चाह रहे हैं कि सब आए। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के भक्त जो हैं, वो जब ठाकुर जी के पास एकत्रित होते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। जैसा कि अपन ने कल नायना ने आज्ञा की थी कि गोवर्धन लीला में जब इंद्र ने वर्षा की और संपूर्ण जगत से, सब जगह से, सब ब्रज मंडल से जो दैवी जीव जो इधर उधर भटक रहे थे, वो सब एकत्रित हुए, तो ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया, मन से क्षमा किया और उसकी सेवा अंगीकार की। क्योंकि ठाकुर जी को अहंकार पसंद नहीं है, वो किसी का भी अहंकार रहने नहीं देते। यहाँ गोपी गीत में भी गोपियों को सौभाग्य मद हुआ है, तो जब सौभाग्य मद हुआ तो गोपियां ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, और अंतर्ध्यान होने के बाद जब रोना आया, आदमी को जब तक अभिमान रहता है, क्रोध रहता है ना, तब तक रोना नहीं आता। उसका क्रोध बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है, लेकिन जब गुस्सा शांत होता है, अभिमान शांत होता है, तब रोना आता है। और जब रोना आता है तब दीनता आती है। दीनता भी अपन को ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। तो अपन को श्री ठाकुर जी से यही विनती करनी है कि आपकी कृपा से अभिमान हमारा दूर हो और दीनता प्राप्त हो, प्रेम बढ़े, और जितना अधिक से अधिक अपन सत्संग करें। एक सत्संग से मुझे एक दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत है, वो याद आ रहा है। एक पेंटर था, वो पेंटिंग वगैरह करता था, तो एक दिन उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अच्छे से आदमी की पेंटिंग बनाऊं और उसको मैं मतलब भगवान का रूप दूं। तो उसने ढूंढा, तो एक व्यक्ति उसको मिला, खूब तेज वाला, अच्छा उसमें तेज समझ में आ रहा था। उसको उसने उससे बातें की, क्रॉस चेक किया कि ये वाकई अच्छा व्यक्ति है कि नहीं। तो वो अच्छा व्यक्ति था, उसकी उसने पेंटिंग बनाई, और वो पेंटिंग उसकी करोड़ों में बिकी। फिर कुछ समय बाद उसका फिर से दिमाग में आया कि अब मैं एक शैतान की पेंटिंग बनाऊं। तो उसके लिए उसने व्यक्ति ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिला, काला सा, एकदम अजीब सा दिखने वाला। उससे बात की और उसकी पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनी तब उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे हो गए।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज से 10 साल पहले तुमने मेरी ही पेंटिंग बनाई थी, उस समय बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन मुझे मेरा दुस्संग के कारण मेरा ये हाल हो गया। मुझे सत्संग नहीं मिला, चारों तरफ से दुस्संग ही दुस्संग मिला, दुस्संग के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो वो पेंटर जो है वो घबरा गया और वहां से भाग गया कि दुस्संग के कारण इसका ये हाल है, मैं इसके संग रहूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो ये एक लौकिक प्रसंग है। इससे अपन को ये समझना है कि अपने जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। दुस्संग तो चारों तरफ है ही, लेकिन सत्संग अगर मिले तो अपन को उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है और अधिक से अधिक सत्संग में जुड़ना है और पढ़ाना है, क्योंकि सत्संग ही इस कलयुग में जीवन है। क्योंकि काल रूपी सर्प जो है वो अपने सर पे 24 घंटे मंडराता रहता है। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, एक क्षण भी अगर सत्संग छूटता है, भगवत नाम छूटता है तो आसुरावेश हो जाता है। तो अपन तो एक क्षण भी नहीं ले पाते सत्संग, भगवत नाम। इसलिए अपन को सत्संग बहुत जरूरी है, भगवत नाम बहुत जरूरी है। तो अपन श्री ठाकुर जी से ऐसी विनती करें कि भगवत नाम, भगवत स्मरण करते रहें और अपने इस वक्तव्य को यही समाप्त तस्मै कृष्णाय कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेष दोष दहनम् मस्तके राजतां महो सौन्दर्यं निजर्गतं प्रकृतं स्त्रीगूढभावात्मकम् तं रूपं स्वप्नस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्भुवं रसमयः कृष्णो हि साक्षिकम् रूपम तत्प्रत्यात्मकम परमद्वितीयं सदावत्। पंचवड़ स्थित परम भगवती आदित्य शास्त्री जी, श्री विकास जी, रमेश जी, उपमन्यु जी, अन्य विद्वज्जन एवं काशी की राजकुमारी जी एवं भगवत चरणारविंदानुरागी वैष्णव शुद्धाद्वैत यज्ञ समिति के वार्षिकोत्सव एवं आचार्य चरण के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अपन लोग श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। प्रभु से विनती करते हैं कि इसी प्रकार भगवत नाम रूपी अमृत से अपने आप को सींचते रहें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें। आज के प्रसंग में अपन देखें, ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन अभी शास्त्री जी ने किया। वेणुनाद किया, वेणुनाद के पश्चात सब आए, गोपियां सब पधारी और पधारे, और जो अपने बहुत एकदम घनिष्ठ हों उनसे अपन कहें पधारो पधारो, ऐसा अगर किसी को कहेंगे ना तो उसको उसका ये लगेगा कि क्या कह रहे हैं। तो इतना सम्मानजनक शब्द जो है वो एकदम जो घनिष्ठ है उसको इतना सम्मानजनक शब्द नहीं कहा जाता। एकदम घनिष्ठ उनके भक्त ऐसे के लिए अपन कहेंगे कि पधारो पधारो। अब वैष्णव कोई आवे और वैष्णव को मैं कहूँ कि रे पधारो पधारो, तो वैष्णव को तुरंत लगेगा कि देखो मुझे टॉन्ट मार रहे हैं। ऐसे ही प्रभु ने भी वहां उनके लिए स्वागतम भो महाभागा, आपका स्वागत है, ऐसा शब्द कहा उन्होंने। तो
तुरंत उनको लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हो। देखिए, कहा तो उन्होंने कहा तक जाइए, लेकिन दो अर्थक भाषा थी उसमें। एक अर्थ में कह रहे थे कि जाइए, ये घोर रात्रि है, एक अर्थ में था कि घोर रात्रि है, एक अर्थ में था कि सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ आए हो, पति पत्नी सब कुछ। एक अर्थ में ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ, पति होगा। वैसे देखा जाए तो सब कुछ जो है, पति सबके जो है प्रभु ही है अपने सबन। जैसे मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत दूं कि कोई पतिव्रता स्त्री है, वो अपने पति का पूजन करे बगैर जलपान नहीं करती। अब पति को जाना है बाहर, पति बाहर जा रहा है, तो अब कैसा हो, तो पति ने अपनी जो चित्र है वो दे दिया कि भाई इस चित्र की रोज पूजा करके नित्य करना चाहिए। अब एक दिन वो सेवा पूजा कर रही थी, उसी वक्त पति आ गए। अब वो पति की करेगी कि उस चित्र की करेगी? पति की करेगी, स्वाभाविक बात है, फिर चित्र की थोड़ी करेगी। ऐसे ही अपन सबों के पुरुषु शेते की पुरुष, अपन सबों के अंदर जो विद्यमान है वो एक पुरुष है, बाकी सब जितने भी है सब स्त्री है। इस जन्म में अपन स्त्री है, अगले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, किसको पता। पुरुष तो एक वही है, बाकी सब अपन सबों के पति वो हैं। भगवान जो है वो सबके पति है, चाहे पुरुष है या स्त्री है, कोई भी क्यों नहीं है, सबों के पति प्रभु है। तो अपन देखें कि उनको कहा, उसके बाद में लघु रास हुआ, और लघु रास के पश्चात उनको सौभाग्य मत हुआ कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। वैसा मत नहीं हुआ, अपने सौभाग्य के लिए विचार किया कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संग में ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हमारे संग रास कर रहे हैं, कितनी सौभाग्यशाली हैं। जो सौभाग्य जो इंद्र की अप्सराएं हैं उनको भी प्राप्त नहीं है। वेणु गीत में भी अपन देखें कि इंद्र की अप्सराएं जब पधारी तो उनको भी साक्षात वो वेणुनाथ का जो अभिमान था। क्या अभिमान था कि हम सदा को तो नव यौवना है, उनके अंदर कभी बुढ़ापा नहीं आता। इंद्र की अप्सराएं हैं जो जितनी भी हैं, उनको कभी बुढ़ापा नहीं होता, सदा नव यौवना है। तो उनको ये अभिमान था कि हम जाएंगे तो इन सबों को, औरों को छोड़ करके प्रभु हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये अभिमान के कारण, वो गर्व के कारण गई, तो वो उनके दर्शन कर ही नहीं सकी। वो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनकी सब जो बहनी है वो खुल गई, नेवी खुल गई, और वो देहानुसंधान पा करके और वो गिर पड़ी। आप देखिए, भगवत स्वरूपानंद की अनुभूति उनको प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वेणुनाद के माध्यम से वो भगवत स्वरूपानंद की अनुभूति कराने के पहले भगवदीय संपादन करते हैं, वैष्णवता संपादन करते हैं, भगवदीय संपादन करते हैं, अभिमान की निवृत्ति करते हैं, तब कहीं जा करके वो उनका जो अपने स्वरूपानंद की अनुभूति प्राप्त कराते हैं। यहाँ पे भी अपन भले ही ब्रज भक्त ब्रज श्रीमंतनियां कितनी भी उनकी एकदम निकटस्थ थी, तब भी उनके अंदर से सौभाग्य मृद की निवृत्ति कराई भगवान ने। भगवान तिरोहित हुए, तो तिरोहित होने के पश्चात वो साधन से, सब साधनों से भगवान को खोजने लगे। दैन्य मेवेकम हरितोषण साधन, एक केवल दैन्यता के कारण ही भगवान की तो संतुष्टि है। साधन संपत्ति कोई यो विचार करे कि मैं इसको दे करके भगवान को प्राप्त कर लूं, ये साधन करके भगवान को प्राप्त कर लो, तो किम आसनम ते गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी करस्त्राय कलत्राय किमस्तु ते। जिसके पास में गरुड़ा जैसा आसन है, उसे हम क्या आसन देंगे? कौस्तुभ मणि जैसा आभरण है, उसको हम क्या आभरण देंगे? तो प्रसन्न करेंगे। और लक्ष्मी कलत्राय, लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलाने थे। अपने यहाँ तो हजारों प्रजा श्रीमंतनियां जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है और निरंतर प्रभु की सेवा में तत्पर रहती है। तो साधन बल से भगवान की प्राप्ति नहीं है, और उसके लिए अपने यहाँ श्री गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं, यद दैन्यम तत् कृपा हेतु न तद अस्ति ममान्योपि ताम कृपा करो राधेश या तद्दैन्य। आपका जो दैन्यता आपकी कृपा का हेतु है, हे राधा के ईश,
जो दैन्यता आपकी कृपा का हेतु है, वो दैन्यता मेरे अंदर अणु मात्र भी नहीं है। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जिससे वो दैन्यता मुझे प्राप्त हो। लोग बाग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कोई अपने गाल पे लपड़ मारता है, कोई यो करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये दैन्यता नहीं दिख रही, दैन्यता नहीं दिख रही है। भगवान को अगर तुम ऐसे उल्लू बनाने की कोशिश करोगे तो भगवान उल्लू बनने वाले नहीं। भगवान को सब मालूम है। छलियाओं में छलिया प्रभु है अपने, और चोरों में चोर है श्रेष्ठ, नट में नट है श्रेष्ठ। नटवर का है और वरवत का है, नट में भी श्रेष्ठ और वरों में भी श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ प्रभु है। सबसे श्रेष्ठता जो है वो प्रभु के, और चौर विद्या विशारदाय नमः का है। सब भगवान का एक नाम ये भी है कि चौर विद्या में विशारद है वो। उनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। सबों के मनों का हरण करने वाले हैं प्रभु। भगवान को पास में मन नहीं है तो भगवान ने सबके जो जितने भी उनके भक्त हैं उन सबों के मन को, भक्तों के मनों को हरण करके, और श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो कैसा मुट्ठी बंधी हुई है, और आपने यहाँ अपनी कमर में वो मुट्ठी बंद करके रखी है और अंगूठा बाहर है, और एक श्रीहस्त से सबों को, भक्तों को बुला रहे हैं। एक श्रीहस्त से मुट्ठी बंद करी हुई है, सबों के मनों का हरण किया हुआ। क्योंकि भगवान जिसका मन का हरण कर लेते हैं एक बार, फिर उसको छोड़ते नहीं कभी। प्रभु की ये विलक्षणता है। पहले तो पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। अपन पूतना के प्रसंग में भी देखेंगे, तो पूतना के प्रसंग में भी अपन देखेंगे, पूतना आई, पूतना को पूतना ने स्तनपान किया। स्तनपान कराते वक्त भगवान उसके प्राणों को खींच रहे थे, और उसके साथ साथ जितने भी जीव थे उनका भी प्राणों को खींच, उन्होंने जो जिन बालकों को उसने मृत्यु दी थी अपना पिला करके, उनके भी प्राणों को खींच रहे थे भगवान। तो उसको कष्ट हो रहा था, जोर जोर से पुकार रही थी कि हा मुंच, हा मुंच। तो मुंच शब्द के दो अर्थ हैं। मुंच माने छोड़ना, और मुंच माने मोक्ष प्रदान करना। भगवान किसी को मध्य में छोड़ते नहीं, पहले तो पकड़ते नहीं, और पकड़ने के बाद पकड़ लेते तो छोड़ते। फिर तो उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि फिर तो उसके पीछे भगवान डोलने लगते हैं। फिर तो जहां जहां वो भक्त जाता है, बिना बुलाए बोले वो दशा हो जाती है। जित जाओ तित आड़ो आवे, बिना बुलाए बोले, फिर तो ऐसी दशा हो जाती है। फिर उसको भगवान छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। चेटा, आप क्या कहते हैं कि चेटा होते हैं बड़े बड़े पीढ़ी से बड़े, तो चेटा ही कहते हैं, ब्रजभाषा में तो चेटा कहते हैं। यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, चूंटा कहते हैं। चूंटा किसी को पकड़ ले बढ़ जाएगा पर छोड़ेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कछुआ पकड़ लेगा तो वहां से छोड़ेगा नहीं, उसको छोड़ना नहीं आता, उनको पकड़ नहीं आता। ऊंट को भी छोड़ना नहीं आता, पकड़ लिया तो उखाड़ लेगा, मार दो, कुछ भी कर दो, छोड़ना नहीं आता। ऐसे ही भगवान को भी छोड़ना नहीं आता, पकड़ना आता है। और भगवान ने जिसको पकड़ लिया वो फिर कहीं का रहेगा भी नहीं, किसी के मतलब का नहीं रहेगा, फिर तो भगवान का हो जाएगा, भगवान के मतलब का हो। प्रभु की कृपा अगर ऐसी हो जाए कि उसको पकड़ ले तो फिर वो कहीं किसी का नहीं रहता, फिर तो प्रभु अपना बना ले। क्योंकि जो प्रेम जो है वो चीज ही ऐसी है। दो जने के बीच में तीसरा कहीं भी आएगा, वहां प्रेम में नहीं चलेगा, और सब चीज में बदल चल जाएगा। कहीं कोई कभी किसी का सुना है कि ये माँ जैसे हैं, बाप जैसे हैं, भाई जैसे हैं, सब जैसे होते हैं, पति जैसा कोई सुना है किसी को? ये मेरे पति जैसे, ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा तो नहीं। पति जैसा तो एक ही है, पति जैसा एक ही है, बाकी सब संसार में भाई जैसे, माँ जैसे, बाप जैसे, सब जैसे हो जाएंगे, मित्र, सब कुछ, माँ बाप सब हो जाएंगे, लेकिन पति जैसा तो एक ही है, और एक ही पति रहता है। उनके जैसा कोई नहीं रहता। तो भगवान और भक्त के बीच में भी अगर कोई तीसरा आता है, वही विक्षेप होता है। भक्त और भगवान के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। ठाकुर जी, और जितना ठाकुर जी भक्त को बसते हैं, भगवान भक्त को बसते हैं, भक्त भी भगवान को उतना ही बसता है। दोनों बगल से प्रगाढ़ प्रेम है। और ये जो श्रीमद् भागवत है, ये अपन को भगवान से भक्त का प्रेम यही तो सिखाते हैं। कैसे ब्रज भक्तों ने, ब्रज श्रीमंतरियों ने भगवान से प्रेम किया। सारे
जितने भी वो साधन बल थे वो सारे साधन बल छूट गए, और जब साधन बल छूट जाता है तब आदमी को रोना आता है। ये खास बात है। जब तक साधन रहेगा तब तक उसको रोना नहीं आएगा, तब तक तो अभिमान रहेगा, मैं इस साधन से ये कार्य कर लूंगा, इस साधन से कर लूंगा, इस साधन से प्राप्त कर लूंगा। और जहां साधन खत्म हुए, साधन बल खत्म हुआ, उस वक्त उसको रोना आता है। तो रुरुदु सत्स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रुरुदु सत्स्वरम राजन हुआ तो जैसे ही रोए तो उस अपने आप स्वाभाविक रोने से जो अभिमान है वो निवृत्त हुआ और दैन्यता प्राप्त हुई, और जिस क्षण दैन्यता प्राप्त हुई उस क्षण प्रभु की प्राप्त हुई। तासाम आविर्भूत शौरी स्वयं मान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस रघुरी साक्षात मनमत। श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप साक्षात प्रकट हो गया। रास में अपन देखो, आचार्य चरण आप सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, षोडश गोपिका नाम मध्य अस्य कृष्णा भवन्ति। पहले रास मंडल में 16 गोपी, 8 कृष्ण। प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी, श्री विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी के बाद में श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी, श्री मदन मोहन जी। षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवन्ति। रास के ये 8 स्वरूप अपने यहाँ साक्षात विराजमान है। ये 8वां स्वरूप अपने यहाँ विराजमान है। और दूसरा मंडल है, फिर उसमें उससे डबल, फिर तीसरा मंडल है उससे डबल, फिर चौथा मंडल है फिर उससे डबल। इस प्रकार से हजारों हजारों गोपियां और हजारों हजारों कृष्ण। जितनी भी गोपियां हैं वो सारी गोपियां यही समझ रही हैं कि मेरे ही संग ठाकुर जी विराजमान है, और किसी के संग में नहीं है, सबके साथ में ठाकुर जी हैं। ये प्रभु की विलक्षणता है। देखिए द्वारका लीला में भी जब देखिए कि नारद जी जब विचार करते थे कि भाई इतनी सारी पटरानियां हैं, भगवान कैसे कैसे कब किसके पास जाते होंगे, तो जिस महल में जाते थे उसी महल में ठाकुर जी के दर्शन उनको हुए। कहीं चरणारविंद दबा रहे हैं, कहीं कोई पंखा कर रही है, कहीं कोई भोजन कर रहे हैं, कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने उनको दर्शन कराया। तो भगवान की ये विलक्षणता है भाई, भगवान के अंदर ये सामर्थ्य है। विरुद्ध धर्माश्रय लीला है भगवान की। विरुद्ध धर्माश्रय कैसी कि एक ही काल में अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। श्री कृष्ण श्री यशोदा क्रोड़े स्थितों भी जगदाधार निबंध में आप आज्ञा करते हैं, तत्पार्थ दीप निबंध में श्री कृष्ण जो है वो यशोदा जी के गोद में स्थित होते हुए भी इस संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण जगत के आप आधार हैं। ऐसी आप आज्ञा करते हैं निबंध में। और निबंध में और भी एक आज्ञा करते हैं कि यत्र भक्त्यस्य स्वातंत्रम तदिच्छानुसारेण भगवत कथि यथा दामोदर लीलायाम सा पुष्टि। जहाँ भक्त की स्वतंत्रता है, भक्त के भक्ताभिलाषा अनुसारी है, भक्त के अभिलाषा के अनुसार भगवान का चरित्र है, वो पुष्टि है। और जहाँ भगवान के अनुसार भक्त है वो मर्यादा है। कृष्ण अधीनस्तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुचित। कृष्ण के अधीन जहाँ लीला आप देखो कि अपने यहाँ मर्यादा और पुष्टि दोनों संग में चलती है। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक अपन को आसक्ति प्रदान नहीं, व्यसन प्रदान नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि भगवान आचार्य चरण की जो मेण मर्यादा है उसके अनुसार चलना है। और व्यसन अवस्था प्राप्त होने के पश्चात तो वहां तो फिर ठाकुर जी और वो दोनों एक हो जाते हैं। व्यसन दशा में पहुंचने के पश्चात में उसको कुछ चीज की ध्यान नहीं, सर्वत्र फिर तो भगवत स्वरूप है, सब जगह भगवान देखते हैं, सब जगह ब्रह्म रूप में दर्शन होने लगते हैं। ऐसा अपने यहाँ गज्जन धावन का अपन के यहाँ वर्णन आता है कि गज्जन धावन जो है उनको व्यसन दशा प्राप्त थी। साक्षात नवनीत प्रिया जी उनके हृदय में विराजमान थे। वो गज्जन धावन के लिए श्री गोसाई जी से आचार्य चरण ने आज्ञा की थी कि जब ये आवे तब इनको प्रसाद देवा दो। गज्जन धावन एक दिन पधारे, राजभोग नहीं आए थे लेकिन प्रसाद लेवा दिया, आज्ञा थी इसलिए। फिर दोबारा रसोई से दूरी दोबारा अंगीकार करवाए। उस दिन से नवनीत प्रिया जी क्या आज्ञा करते हैं आचार्य चरण को कि आज मैंने 2 बार राजभोग रोगा। कैसे? एक बार गज्जन धाम के अंदर विराज करके मैंने रोगा और दूसरी बार जैसे राजभोग रोते हैं ऐसे होगा। तो साक्षात भगवदियों का स्वरूप भगवान के जैसा हो जाता है।
भगवदीया यत्र यत्र गच्छन्ति तत्र तत्र भगवदीयत्वं संपादयन्ति। जहां जहां भगवदीय जाते हैं वहां वहां भगवदीयत्व संपादन करते हैं। अपन देखें कि इन प्रसंगों के माध्यम से अपन को सीख ये मिलती है कि कैसे इन भगवदियों ने भगवत नाम भगवत गुणगान किया। वैसे ही भगवान निरंतर इन गोपियों को याद नहीं करते थे। मथुरा में भी गए तो मथुरा में भी जाने के पश्चात भगवान उन ब्रज भक्तों को याद करते थे। क्या कारण है भाई उन ब्रज भक्तों को याद करते थे इतनी, जबकि वहां तो उनको सुख सुविधा थी। एक बात और मैं बताऊं कि जितने दिन प्रभु ब्रज में विराजे उतने दिन भगवान ने अपने चरणारविंद में कुछ धारण नहीं किया और छत्र भी धारण नहीं किया। वो सिखाते हैं अपने को, सीखते सीख मिलनी चाहिए कि जो अपने स्वामी को जो सुख नहीं है वो अपन को सुख नहीं होना चाहिए। गौ सेवा करने के लिए पधारे ठाकुर जी, भगवान जो है गौ सेवा करते थे वहां। अब गौओं के पीछे पीछे दौड़ते थे। गौओं को कहीं ना पलत्राण था उनके चरणारविंद में और न छत्र था, तो उनको भी नहीं था। तो भगवान ने भी जितने दिन ब्रज में विराजे हैं उतने दिन उन्होंने चरणारविंद में कुछ धारण नहीं किया और छत्र भी धारण नहीं किया। इनसे अपन को सीखना है, ये सब चीजें अपन को सीखनी चाहिए कि अपना जो आराध्य है उसको अगर कोई चीज नहीं उपलब्ध है तो हमको कदापि नहीं है। अब ये अपन स्वयं सोच सकते हैं कि अपन कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, वो तो अपन स्वयं विचार करेंगे इसका। भगवान की इन लीलाओं के माध्यम से अपन को सीख लेनी है कि कैसे भगवान ने अपना चरित्र चालक किया है, कैसे भगवती बने हैं, कैसे भगवतियों को भगवान याद करते हैं। जब ये उद्धव लीला हुई, उद्धव जी पधारे उनके यहाँ, तो क्या गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना है 10-20, मन तो एक था जो श्याम के संग गया, एक हो तो सो गयो श्याम संग, वो ध्यान है जगदीश। तुम ध्यान लगा के उस परमात्मा की बात करते हो, हमारा तो जो मन है वो उसके संग गया, उसकी लीला में हम तो हर वक्त निरंतर तत्पर रहते हैं, उस लीला में निरंतर बचे रहते हैं और निरंतर हमको तो भगवान यही दर्शन देते हैं। उनको दर्शन भी दे दिए तो उनके रोम रोम में भगवान के रोम रोम में ब्रज भक्त ब्रज श्रीमंतियों को दर्शन उद्धव जी को कराए। तभी तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में कुछ गुल्म लता औषधि बन जाऊं। वृक्ष बनने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा वृक्ष बनने के लिए? भाई वृक्ष बनते, लेकिन नहीं, छोटी छोटी गुल्म लता औषधि बनने के लिए कहा। क्यों? कि यहाँ से ठाकुर जी पधारेंगे, ब्रज श्रीमंतियां पधारेंगी, ब्रज भक्त पधारेंगी, गाय पधारेंगी, उनके चरणारविंद की जो रज है वो उड़ करके मेरे मस्तक पे गिरेगी। ये भावना कि मैं छोटी छोटी गुल्मलता औषधि बनूं, और गुल्मलता औषधि इसलिए बनूं कि वो पधारेंगी तो उनकी रज उड़ेगी, तो रज उड़ करके और मेरे मस्तक पे लगेगी। रज उड़ मस्तक से लगे तो मुक्ति मुक्त बह जाए। मुक्ति भी वहां मुक्त हो जाती है जहां रज उड़ करके मस्तक पे लगती है। ठाकुर जी के चरणारविंद की जो रज है उसका बहुत महत्व है। क्यों? कि अपन देखें, अब समय तो जाता है, बात कहने के लिए तो समय तो लगता है, थोड़ा थोड़ा रोज बोल रहे हैं तो आज तो थोड़ा ज्यादा ही खेत दे रहा हूं मैं। आप अपन देखिए कि चरणारविंद की रज के लिए कहा है संत्यज्य सर्व विषयान सर्ववाद मूलम प्राप्ता, संत्यज्य सम्यक प्रकार त्यज्य, सारे विषयों को छोड़ करके आपके चरणारविंद के मूल जो है उसमें रज है चरणारविंद की। चरण स्पर्श करना तो सीखना चाहिए, चरण स्पर्श करना ही नहीं आता आजकल वैष्णवों को। कैसे करना वो सीखना है, वो ही नहीं आता करना। चरणारविंद की रज का महत्व है। ऊपर ऊपर से यहाँ मूल में चरणारविंद की रज को लेना है, चरणारविंद में भी अंगुष्ठ को लेना है, उसकी भी है। और लेने के पश्चात फिर चरणारविंद, ठाकुर जी की चरणारविंद की रज लें, ठाकुर जी के चरणारविंद चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के बाद में उनका स्नान का जल है, चरणामृत है, वो यूं लिया जाता है, यूं नहीं लिया जाता, तो योग करते हैं। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं भाई चरणा, ये ऐसे लेने की क्या जरूरत है भाई? चरणारविंद का लेना, क्यों? कि चरणारविंद का स्पर्श हुआ है,
स्पर्श होने के बाद चरणारविंद के यो सब जगह लगाया, अपना नेत्र पवित्र किए, मस्तिष्क पवित्र किया, हृदय पवित्र किया, अपना सब जो दिमाग मन मस्तिष्क सब एकदम पवित्र रहे, शुद्ध रहे। इसके करने के पश्चात चरणामृत अपन ने यूं लिया, और यूं लेने के पश्चात जो भी इसमें अवशिष्ट है वो सब वैसे ही पानी में जाए, गटर में न चला जाए, वो सब अंदर जाए। इसलिए उसको इस प्रकार लेते हैं चरणारविंद के मतलब चरण स्पर्श करने के बाद में। वैसे अपन गंगा पान करने जाएंगे, यमुना पान करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? यूं करेंगे, केशवाय नमः, नारायण नमः, यूं करेंगे। और ये जो चरण स्पर्श करने के बाद में जो लेते हैं उसको इस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कुछ अवशिष्ट है वो सब हाथ धोने से गटर में न चला जाए, वो सब भी हमारे अंदर ही जाए। तो ये सब बातें हैं, इसका ध्यान करना, और ध्यान करने के पश्चात उसका रोजाना अपन उस प्रकार से करें, तब फिर कहीं जा करके अपनी मन बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। अपना ठाकुर जी में चरणारविंद में चित्त लगता है। जितने भी वैष्णव हैं उनको एक नियम बनाना चाहिए कि चरण स्पर्श प्रतिदिन करना। हम ब्रह्म संबंध लिया है तो अपने स्वरूप का प्रतिदिन हमको चरण स्पर्श करना, झाड़ी जी भरना और कुछ भोग धरना। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट में ये इतना काम, तो कितना भी तुमको काम है, इतना एक नियम बनाना है कि नहीं, इतना करेंगे तभी हम कहीं पे कुछ जाएंगे। देखिए आप स्वयं उसका बदलाव देखेंगे, उसका स्वयं अपने अंदर बदलाव थोड़े दिन में आपको स्वयं महसूस होगा कि विराज रहे हमारे माथे, तो उनके स्नान करने के पश्चात में उनके चरणों का स्पर्श करें, और चरणों का स्पर्श करने के बाद में यूं करके और चरणों तक लें, और लेने के पश्चात हाथ धोने के पश्चात झाड़ी जी भरें, भोग कुछ धरें। कुछ भोग धरने के पश्चात अपन फिर कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जहाँ भी कमाना है धमाना है, जो भी लौकिक करना है वो करें, कोई हर्ज नहीं। करिए, इतना एक बनना चाहिए। और जितने भी घर में बच्चे हैं उन सबों को भी प्रतिदिन नहीं तो कम से कम रविवार छुट्टी के दिन वो आए, स्नान करें और ठाकुर जी का स्पर्श करें, भोग धरें, झाड़ी जी भरें। ऐसा नियम करना चाहिए। ये नियम अपन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम इकट्ठी खड़ी हो रही है। इसको नियम बनाइए। हम भी बच्चे थे, हम बड़े ही पैदा नहीं हुए, हम बच्चे थे, हम भी ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह 7 बजे की स्कूल रहती थी, काम वन में हम पढ़ते थे तो, लेकिन हम वहाँ शंखनाद जल्दी हो जाते हैं 5 बजे, लेकिन वहाँ हमारा नियम था कि प्रतिदिन चरण स्पर्श करके कुछ भोग धर के झाड़ी जी करके भोग धर के तुम घर स्कूल जाओगे। अगर जिस दिन नहीं करते थे उस दिन भोजन नहीं मिलता था। बच्चे कढ़ाई करते हो ना, कैसी कढ़ाई होती है? इसके लिए क्यों नहीं, अपनी वस्तु है, इसके लिए भी करो। होमवर्क के लिए कितनी कढ़ाई करते हो? नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके लिए क्यों नहीं? अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे तो कहाँ सीखने जाएंगे? किसी और के पास जाएंगे? हम भी बच्चे थे, हमको कढ़ाई दी, अगर नहीं तो भोजन नहीं उस दिन। और स्कूल से जाकर के आने के पश्चात हमको वहां कुछ मिलता नहीं था, घर पे आओ नहाओ। इतना तो हम नहीं कह रहे तुम लोगों को, हमको तो नहाना पड़ता था, ठंड हो कि गर्मी हो। सुबह नहा के जाओ, चरण स्पर्श करो, फिर आकर के नहाओ, और नहा करके तभी भोजन मिलता है, तब तक कुछ नहीं मिलता था, एक दाना भी। बच्चे हम भी थे, लेकिन जैसा अपन करोगे ऐसा हो जाए। बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल तो अपनी वस्तु सिखाने के लिए रखना ही चाहिए, नहीं तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। फिर आकर के कहते हैं जय मानते ही नहीं बच्चे, मानेंगे कहाँ से? तुमने करवाया ही उनको नहीं, कभी सिखाया ही नहीं, कभी अपनी वस्तु सिखाते ही नहीं। अधिक समय नहीं लूंगा, ज्यादा बोल गया मैं। यही कहूंगा कि भगवत चरणारविंद में चित्त लगे। ये भागवत जी के माध्यम से अपन को भगवत सेवा स्मरण की और भगवान से प्रेम प्राप्त हो, बस यही अपन उनसे आकांक्षा रखते हैं। इतना कहकर के मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ।